अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दयामरी है। दुनिया में आइडियली किसी भी मुल्क में 25% फ़ॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ अभी 4% तक फ़ॉरेस्ट मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबूसर में। किसी ज़माने में यहाँ फ़ॉरेस्ट 30% था। जी हाँ, 30% से ज़्यादा यहाँ फ़ॉरेस्ट था। पूरे बाबूसर में एक बहुत बड़ा फ़ॉरेस्ट हर तरफ जहाँ मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे इर्द गिर्द जितनी एरिया आपको नज़र आ रही है, ये सारा एरिया डीप फॉरेस्ट हुआ करता था। उस ज़माने में ये हुआ कि 1990 के बाद बहुत मैसिव लेवल की यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गई, जो आज तक 2025 तक जारी है। गुज़िश्ता दिनों भी बाबूसर में कई मुकामात के ऊपर फॉरेस्ट जो है दरख्त काटे गए। ये जो आपको नज़र आ रहा है मेरे इर्द गिर्द, जो छोटे फॉरेस्ट के दरख्त नज़र आ रहे हैं या जो जंगलात जो शो हो रहे हैं, ये तमाम की तमाम एक अरसे से बड़ी कोशिश के बाद इसको किसी तरीके से रोक कर गवर्नमेंट को प्रेशर डाल डाल कर ये किसी तरीके से हमने यहाँ तक रोका हुआ। अब सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा फिर से बाबूसर में जो फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ये सूरत हाल सिर्फ बाबूसर में नहीं, दियामीर के अंदर बड़ी मैसिव लेवल पे डिफॉरेस्टेशन का प्लान बनाया गया है, जिसमें हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान खुद शामिल है। फॉरेस्ट के लोग खुद भी इसमें बरह रास्त इन्वॉल्व हैं और ये महकमा ऐसा महकमा है जिसमें हमेशा से दियामीर के अंदर डिफॉरेस्टेशन के लिए प्लान बनाया जाता है। और डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जंगलात को ख़त्म करना दियामीर से। गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे मैसिव लेवल का फॉरेस्ट है या जो बड़ी तादाद है वो दियामीर में थी। बाबूसर का मैंने आपको जैसे कहा कि 30% थी, ऐसे ही पूरी दियामीर के अंदर तकरीबन 20% से 22% फॉरेस्ट हुआ करता था। वो फॉरेस्ट इन्हीं ठेकेदारों ने, इन्हीं फॉरेस्ट माफिया ने अपने मिल बांट के काट के तबाही कर दी। अब भी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इस प्लान पर बैठी हुई है कि किसी तरीके से जो रही से फॉरेस्ट हैं वो मुख्तलिफ किस्म के लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से अभी भी कटाई जा रही है। बाबूसर में इस वक्त भी जो छोटे छोटे दरख्त अभी पूरे बड़े हो रहे हैं वो काटे जा रहे हैं, और जो महकमा है फॉरेस्ट के, वो लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट के जो स्टाफ है या डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इन पे हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। और मोस्टली लोग यही सिचुएशन बनती है जब भी कोई एरिया के अंदर फॉरेस्ट काटे जाते हैं, ये लोग वहाँ आते हैं, चंद एक जो दरख्त थे उनको रिकवर करके कुछ हवाई किस्म की एफआईआर करके, कभी कोई सीरियस एक्शन नहीं हुआ। आज तक कोई गिरफ्तारी बाबूसर से नहीं हुई, कोई एक बंदे को इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि फॉरेस्ट का महकमे के जो लोग हैं वो और माफिया जो है वो आपस मिल बांट के काम करते। सेम सिचुएशन दियामीर में, हुडूर के अंदर भी ये सूरत हाल है, खिन्नर में भी ये सूरत हाल है, आप थोर नाले में देख लें ये सूरत हाल है, दारेल, टांगिर, खनबरी, बसरी, पूरे दियामीर में बड़ी सतह के ऊपर फॉरेस्ट की जो है कटाई इस दफ़ा फिर से शुरू की गई है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से कानून के ज़रिए फॉरेस्ट को, जंगलात को काटने की एक बड़ी सख्त कानून साजी की गई है, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर में फॉरेस्ट के जो कवानीन उसमें भी डिफॉरेस्टेशन के हवाले से बड़े सख्त लॉज बने हुए, बावजूद इसके ये जो जंगलात कटाई हो रही है उसमें हुकूमत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे जो पीछे ये जंगल नज़र आ रहे हैं, ये एक ज़माने में बहुत डीप फॉरेस्ट, फिर उसके बाद इतनी भरपूर तरीके से कटाई की गई, यहाँ पर आग भी लगाए गए। ये लेफ्ट साइड पे अब यहाँ से जंगल नज़र नहीं आता है, ये जंगल को मुकम्मल काट के इसको जलाया गया था। मेरे पीछे जो यहाँ पर एक जंगल है ये वाला, और एक इससे पीछे ये जंगल को काट के इसको आग लगाया था। अब जो दरमियान में ये जंगल नजर आ रही है दोबारा बड़ा मजबूती से बड़ा हो गया, लेकिन इसको भी माफिया के हाथ लग गया और ये दोबारा से कार्रवाई शुरू की। जो बिल्कुल पीछे जो फॉरेस्ट है ये इतना डीप होता था, मुझे याद है 2005-6 तक यहाँ बिल्कुल हम डर के यहाँ जा नहीं सकते थे, खौफ लगता था हमें 2000 के दौरान। फिर हुआ ये कि महकमे के लोग और माफिया ने मिलकर तमाम जंगलात काट दी। एक दफ़ा फिर से दोबारा से ये फॉरेस्ट किसी तरीके से इम्प्रूव हो रही है। अब हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, वफाकी हुकूमत और जो फेडरल जो हुकूमत है जिनके कंट्रोल में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो लोग देखते हैं, जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, वो इस मसले पर किरदार अदा कर लें, क्योंकि जीबी गवर्नमेंट इस हवाले से 0% इंटरेस्ट है। अगर जीबी गवर्नमेंट का बस चले तो वो तमाम की तमाम जंगलात काट दे, तमाम मादनियात बेच दे, तमाम लोगों को बेच कर पैसे कमाए। इनकी कोई इस किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं है। 0% इन लोगों का शौक है कि किसी किस्म कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, सोसाइटी के लिए कोई काम कर ले। ये एक बहुत सीरियस मसला है, इस पर आवाम की भी मदद की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी की भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये तमाम जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से फिर उसके बाद जो तबाही होगी वो आने वाले नस्लें देख लेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।